क्या भगवान अवतार लेते हैं? कहा जाता है जब संसार में पाप बढ़ता है तो भगवान अवतार लेते हैं। अच्छा, तो आज पाप कम हो रहे क्या? युद्ध हो रहे हैं ना, निर्दोष मारे जा रहे हैं ना, बच्चों पर अत्याचार हो रहे हैं ना, अन्याय खुलेआम घूम रहा है या नहीं घूम रहा है? तो भगवान का अगला अवतार ट्रैफिक में फंसा हुआ है क्या? जरा गंभीरता से विचार कीजिए। भगवान को अवतार लेने की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? कहा जाता है रावण को मारने के लिए राम आए क्योंकि राम को भगवान मानते हैं, कंस को मारने के लिए कृष्ण आए क्योंकि कृष्ण को भगवान मानते हैं। प्रश्न ये है, रावण और कंस को शरीर किस व्यवस्था से मिला? कर्मफल की व्यवस्था परमात्मा की थी या और किसी की थी? तो क्या व्यवस्था बनाते समय परमात्मा से कोई बड़ी भूल हो गई क्या? पहले ऐसा शक्तिशाली दुष्ट बना दिया, फिर उसे मारने के लिए स्वयं जन्म लेना पड़ा। यह सामर्थ्य का प्रमाण है या व्यवस्था की कमजोरी का? जो अरबों आकाश गंगाओं को चला सकता है, क्या वह एक अत्याचारी को रोकने के लिए किसी योग्य मनुष्य को तैयार नहीं कर सकता है? जो बिना हाथ के संसार संभालता है तो उसे तलवार उठाने के लिए हाथ उगाने पड़ेंगे। जो बिना पैरों के सर्वत्र उपस्थित है उसे एक नगर तक पहुंचने के लिए पैदल चलना पड़ा। और परमात्मा सर्वव्यापक है, अर्थात हर स्थान पर उपस्थित है, तो फिर अवतार लेकर वो एक शरीर में कैसे सीमित हो गया? यदि वो केवल एक शरीर में आ गया तो बाकी ब्रह्मांड में कौन रहा? उसकी देखरेख कौन कर रहा है? और यदि वह भी तब भी हर जगह रहा तो शरीर में आने की आवश्यकता क्या थी? कुछ लोग कहते हैं भगवान मनुष्य बनकर लीला करता है, पर जब निर्णय में भूल दिखाई जाए, दुख हो, भ्रम हो, क्रोध हो, किसी के बहकावे में आ जाए तो प्रश्न उठेगा ही, ये सर्वज्ञ परमात्मा है या परिस्थितियों में फंसा हुआ मनुष्य है? परमात्मा को सर्वज्ञ भी कहेंगे और फिर कहेंगे उसे आगे क्या होना है पता नहीं था। उसे सर्वशक्तिमान भी कहेंगे और फिर उसकी सहायता के लिए सेना भी जुटाएंगे। ये वैसा ही हुआ जैसे समुद्र पानी मांगने के लिए कुएं के पास जाए। सोचिए, जो जन्म लेता है वो शरीर धारण करता है, जिसका शरीर है वह स्थान से सीमित है। जो सीमित है वो सर्वव्यापक कैसे हुआ? जो जन्मा है वो अजन्मा कैसे रहा? जो बदल गया वो अपरिवर्तनशील कैसे हुआ? किसी महान मनुष्य को महान मानना उचित है, उसके आदर्शों से सीखना भी उचित है, लेकिन उस महान मनुष्य को परमात्मा बता देना क्या उस मनुष्य का सम्मान है या परमात्मा के स्वरूप को छोटा करना है? परमात्मा को संसार में आने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह संसार से कभी गया ही नहीं है। वह कण कण में विद्यमान है, वह किसी शरीर में बंद नहीं होता है, वो जन्म नहीं लेता है और वो मृत्यु को भी प्राप्त नहीं होता है। वो अपनी व्यवस्था चलाने के लिए स्वयं नियम नहीं तोड़ता, उसकी व्यवस्था ही उसकी शक्ति का प्रमाण है। परमात्मा को अवतार दिलाने से पहले एक प्रश्न अवश्य पूछिए, अपने आप से पूछिए, क्या हम भगवान को महान बना रहे हैं या अपनी कल्पना के आकार में उसे छोटा कर रहे हैं? निर्णय मेरा नहीं है, विचार आपका है, लेकिन विचार करते समय श्रद्धा के साथ बुद्धि भी रखिए, क्योंकि प्रश्न पूछने से सत्य नहीं टूटता।